सभी मीठे प्यारे भाई बहन को दिल से नमस्ते, ओम शांति। आज हम सुनेंगे घर में कैसे सुख शांति बना रहे। घर ऐसा लगे जैसे मंदिर। मंदिर में हम सुख शांति अनुभव करते हैं, हम वही सुख शांति घर में भी अनुभव करेंगे। उसके लिए हम क्या सरल विधि है आप कर सकते हैं मीठे प्यारे भाई बहन। चलिए हम शुरू करते हैं। मीठे प्यारे भाई बहन, अगर आप घर बनाने की प्लानिंग कर रहे हैं तो पहले वास्तु को ध्यान में रखते हुए घर जरूर बनाइए। इसमें कुछ वास्तु की असर पड़ता है देखने में। और दूसरी बात है, अगर आपका घर पहले से ही बन गया, वास्तु के नियम के अनुसार बना नहीं है, तो भी आप टेंशन होने की कोई ज़रूरत नहीं और नेगेटिव संकल्प नहीं करना। कुछ लोग ऐसे करते हैं, इस घर की वजह से ही हमारा दुख अशांति बढ़ रहा है, यही मूल कारण है। कहते हैं ना, बाथरूम इधर होना चाहिए, किचन रूम इधर होना चाहिए, संकल्प हर रोज करते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो हम संकल्प करते हैं उसी से हमारा क्या होता है, वायुमंडल पर प्रभाव पड़ता है। स्मृति, दृष्टि, वृत्ति, कृति, ये इससे जोड़ा होता है, कनेक्शन है, गहरा कनेक्शन है। इसलिए आप पॉजिटिव थॉट जरूर करें, वास्तु को ध्यान रखें। दूसरी बात है मीठे प्यारे भाई बहन, जो आप जिस घर में रहते हैं, छोटा सा कमरा भगवान के लिए जरूर करना मीठे प्यारे भाई बहन, जिसको हम कहते हैं मेडिटेशन रूम। मेडिटेशन रूम जहाँ होता है, बाबा का फोटो रहता है, हम बाबा को याद करते हैं और सुबह शाम दिया जलाते हैं, अगरबत्ती जलाते हैं, मुरली सुनते हैं, या भक्ति मार्ग में जैसे वो गीता पढ़ते हैं। अगर इस तरह कोई करता है तो घर में जरूर सुख शांति बना रहता है। देखिए इससे कैसा प्रभाव पड़ता है। हम मेडिटेशन रूम में मेडिटेशन कर रहे हैं, मान लीजिए हम संकल्प कर रहे हैं, मैं परम पवित्र आत्मा हूँ, तो क्या हो रहा है, तो पवित्रता की जो किरणें है वो परमात्मा से निकलकर आत्मा में पड़ रहा है, फिर चारों तरफ फैल रहा है, संकल्प फैल रहा है। इस तरह आप सोच रहे हैं मैं शांत स्वरूप आत्मा है, शांति की वाइब्रेशन से चारों तरफ वो जा रहा है, आपके घर के अंदर वो फैल रहा है। इसलिए इस तरफ आप जब करते हैं ना, वायुमंडल पवित्र बनता है पहली बात। और बाबा के महावाक्य के अनुसार जहाँ मेरे बच्चे रहते हैं, बाबा कहते हैं जहाँ मुझे याद करते हैं वहाँ का वातावरण भी शांत रहता है और आसपास भी शांत रहता है। बाबा इस तरह मुरली में कहते हैं। इसलिए हमें मेडिटेशन रूम बनाना जरूरी है और सुबह शाम जरूर दिया जलाना है, अगरबत्ती जलाना है, इसको हम नहीं भूलना है। दूसरी बात है मीठे प्यारे भाई बहन, आप सुबह शाम कभी भी बिस्तर पर न सोएं, क्योंकि हम सब जानते हैं भक्ति मार्ग में यही भी मान्यता है, बाबा विज्ञान मार्ग में कहते हैं, जो देवताएं हैं वो सुबह शाम आते हैं, किसके पास, अपने भक्तों के पास जाते हैं। बाबा भी इस तरह कहता है, मैं अमूर्त वाला शेयर करता हूँ, मेरा बच्चा जहाँ है मुझे याद करता है, मैं उसके पास जाता हूँ। खास करके आश्रम में बाबा जरूर जाता है, बाबा का फुलवारी है, हर एक बच्चों के पास बाबा जाता है। अगर आप अमृत वाला या शाम इस तरह बिस्तर में सोए हैं तो क्या होगा मीठे प्यारे भाई बहन, कहते हैं भगवान नाराज हो जाते हैं, देवताएं नाराज हो जाते हैं। जब देवताएं नाराज हो जाते हैं तो दुख और शांति बढ़ता है। और वो देवताएं वरदान देते हैं ना, भगवान भी वरदान देते हैं, वो वरदान देने के लिए आए हैं। आप सोए हैं तो उनको अच्छा लगेगा। जैसे हमारा घर में कोई मेहमान आता है, हम उसको दरवाज़ा नहीं खोलते हैं, उनसे ठीक से बात नहीं करते हैं, वो दोबारा आता है, दोबारा आएगा नहीं ना। इसी तरह वो देवताएं आते हैं, भगवान आते हैं, हमें क्या करना है, बिस्तर से नहीं सोना है और चारों तरफ जो है दरवाज़ा खिड़की सब खोल देना है। सुबह शाम ये काम जरूर करना है। और भगवान को खुश करने के लिए क्या करना है, उनको याद करना है बड़े प्यार से, और दिया अगरबत्ती जला के उनको आह्वान करना है, वो आएंगे, आपके घर में सुख शांति होगा मीठे प्यारे भाई बहन।
कहते हो पवित्र आत्मा है, देवता है ना सबसे, भगवान परम पूज्य परम पवित्र है। वो परम पूज्य परम पवित्र आपके घर आ रहे तो वातावरण पवित्र नहीं बनेगा क्या? आपके घर में सुख शांति नहीं होगा क्या? जरूर होगा। इसमें जरूर ध्यान रखना है। और भक्ति मार्ग में ये भी कहते हैं, जो व्यक्ति सुबह शाम बिस्तर में सोए पड़ा है उनके घर में दुख और शांति कलह जरूर बढ़ता है। अगर इसको कम करना चाहते यही काम करें सुबह शाम। और तीसरा बात है मीठे प्यारे भाई बहन, घर के अंदर कोई टूटा हुआ सामान न रखें। खास करके आप जिस रूम में सोते हैं बैठते हैं वो बुरा असर डालता है। वही कुछ लोग कहते हैं जब सामान टूटता है दिल भी टूटता है। आप वो टूटा सामान घर में रखा है तो क्या होगा? तो संबंधी में दरार आएगा। संबंधी क्या होगा? दिल टूट जाएगा, आपसे वो नहीं बनती है। इसको भी निकाल देना है। अगर बहुत ज़रूरत है तो क्या करना है? घर के छत के ऊपर आप एक स्टोर रूम बनाए, वहाँ पर रखें। और जितना हो सके घर में ज़्यादा सामान न रखें। और हर एक कमरे में, सभी बेडरूम में, किचन रूम में क्या करना है? बाबा की फ़ोटो जरूर रखना है, भगवान की फ़ोटो रखना है, किसी देवदारी की फ़ोटो नहीं रखना है। अगर भगवान की फ़ोटो रखेंगे भगवान पर नज़र पड़ेगा, भगवान की याद भी आएगा, तो वहाँ पे क्या होगा? पवित्रता की एनर्जी क्रिएट होगी। आपका घर क्या होगा? एनर्जी में भरपूर रहेगा, दिव्य शक्ति में भरपूर रहेगा। आपको अनुभव होगा, सुख शांति भी महसूस होगा। इस तरह ये करें मीठे प्यारे भाई। और घर जो है हर रोज साफ सफाई पर पूरा ध्यान देना है, साफ सफाई करना है। भक्ति मार्ग में ये भी ज्ञान है, ज्ञान मार्ग में ज्ञान है। बाबा तो कहते हैं पवित्रता जो है ना, हम सबको अच्छा लगता है, हमारा स्वधर्म है, घर भी पवित्र है। इसलिए क्या करते हैं सभी लोग, चारों तरफ मंदिर भी साफ सफाई का ध्यान रखते हैं, घर भी वैसा भी रखना चाहिए। घर को सदैव मंदिर समझना चाहिए। क्या है मंदिर? घर हमारा मंदिर है, हम सब एक एक मूर्ति है, ये ध्यान रखना। अगर घर में कभी लड़ाई झगड़ा हो जाता है तो तुरंत आप चुप रहना है और भगवान को जरूर बताना है, प्रभु जी आज ये गलती हो गया, ऐसा दोबारा ना हो। इस तरह भगवान से माफ़ी मांगना है। और सुबह शाम भगवान के जो कमरे जो बना है वहाँ पर बैठकर वो सभी समाचार भगवान को सुनाना चाहिए। ये हो गया। अगर कोई लड़ाई झगड़ा करता है तो आप शांत रहना है, उसमें सहन शक्ति की ज़रूरत होती है। और लड़ाई झगड़ा हो जाता है, क्या होता है? वायुमंडल खराब हो जाता है, तो आप तुरंत क्या कर देना, और दरवाज़ा जो खिड़कियां है वो खोल देना है, पंखे लगा देना है, ताकि क्या होगा, जो नेगेटिव एनर्जी हो घर से निकल जाएगी। ऐसा करना है। फिर पांचवा बात है मीठे प्यारे भाईजान, घर में जो बाथरूम है उसको थोड़ा ध्यान रखें। घर के जो बाथरूम के पानी आपके रूम में जैसे ना आए। और रूम में क्या करना है, जो जूते हैं, चप्पल जिसको हम कहते हैं, उसको अंदर न लाना। भक्ति मार्ग में देखिए मंदिर में जूते या कोई लेदर वाले चीज़ कुछ अलाउ नहीं होता है। होता है नहीं ना? ये भी हम करने, आजकल तो थोड़ा फैशनेबल लोग हो गए हैं, क्या करते हैं, हमें बड़े आदमी है, बेडरूम में भी चप्पल लगते, बेड के नीचे रखते हैं, ये भी नहीं होना चाहिए। आप जितना भी कीमती वाला जूते पहने क्यों ना, जूते सदैव पैर के नीचे रहता है, मस्तक के ऊपर नहीं। इसलिए जूते को आप जैसे हो करके क्या करना है, जैसे तैसे बाहर रखना है, घर के बाहर। जूते जूते ही है, बाहर की चीज़ सामान है वो बाहर में रखना चाहिए, बेडरूम के, क्योंकि हमारा घर मंदिर है। इसलिए ये काम जरूर करना है मीठे प्यारे भाईजान, ठीक है? तभी आपके घर में सुख शांति आएगा, भरपूर आएगा, और आप काम काज करें, भगवान को याद करें,
और लड़ाई झगड़ा न करें, क्योंकि कलयुग दुनिया का जो प्रभाव है, कहते हैं कलयुग माना कलह क्लेश, जो कलह क्लेश है जो हो रहा है, जो आपके घर में ऐसे नहीं होगा। और अगर कोई बुरी दृष्टि आपके घर में पड़ता है तो ये पॉजिटिव जो वाइब्रेशन है वो आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकता, आप रहेंगे सुख शांति। अगर इस बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं मीठे प्यारे भाई बहन, लाइक कमेंट करना, शेयर करना न भूलें। ओम शांति।